आज हम आपको एक अल्लाह वाले, एक परेशान आदमी और एक गधे के बारे में बताने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद यकीनन हर मुसलमान का दिल खुश हो जाएगा और आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था जो माली तंगी का शिकार था। खाना पीना तो खैर पूरा हो जाया करता था, मगर रहने की सख्त परेशानी थी। वो एक अल्लाह वाले से बहुत अकीदत रखते थे। जब हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए तो उन अल्लाह वाले की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, हजरत बहुत ही तकलीफ में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। बस एक कमरे का घर है जिसमें खुद भी रहता हूँ, मेरी बीवी और 4 बच्चे भी रहते हैं। बूढ़ी वालिदा और 2 बहनें भी मेरे साथ रहती हैं और ख़ानदान की एक बूढ़ी रिश्तेदार बेवा औरत भी हमारे साथ हमारे घर में रहती है। इतने सारे लोग और सिर्फ एक कमरा है। हजरत मैं तो सख्त परेशान हूँ। ये कहते हुए शख्स की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह वाले ने उसकी बात सुनकर कुछ देर गौर व फिक्र किया और फरमाया, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तुम एक काम करो कि एक मुर्गा ले आओ और उसे भी अपने साथ अपने घर में रख लो। वो आदमी खुशी खुशी अपने घर गया। घर जाते हुए रास्ते से उसने एक मुर्गा लिया और उसे भी अपने कमरे में रख लिया। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद वो शख्स अल्लाह वाले के पास दोबारा हाजिर हुआ और पहले से ज्यादा दुखी और गमज़दा दिखाई देते हुए कहने लगा, हजरत मसला बिल्कुल भी हल नहीं हुआ, बल्कि अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। मुर्गा शोर मचाता है और गंदगी भी फैलाता है। बुजुर्ग ने थोड़ा गौर व फिक्र किया और कहने लगे, हाँ अब मैं समझ गया, तुम्हारा मसला थोड़ा सा और बिगड़ा हुआ है। तुम ऐसा करो कि एक बकरा ले आओ और उसे अपने साथ अपने कमरे में रख लो और एक हफ्ते बाद आकर मुझे बताना। उस शख्स ने एक बकरा खरीदा और उसे भी अपने साथ रख लिया। एक हफ्ते बाद जब वो दोबारा हाजिर हुआ तो परेशानी से कांप रहा था, चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और आकर कहने लगा, यह हजरत मसला तो और भी गंभीर हो गया है। बकरा पेशाब भी करता है और जगह जगह मिंगनी भी करता है, नींद तक ठीक तरह से नहीं आती। तो अल्लाह वाले ने फिर से गौर किया और फरमाया, अच्छा तुम एक काम करो कि एक गधा ले आओ और उसे भी अपने साथ रख लो, फिर एक हफ्ते बाद आकर मुझे बताना। उसने ऐसा ही किया और जब एक हफ्ते बाद बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ तो ऐसी हालत थी कि गम और परेशानी से अभी फौत हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी और कहने लगा, ये हजरत अब तो इस कदर परेशानी हो गई है कि जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। गधे ने तो हमारे घर का क्या पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर दिया है। तो बुजुर्ग ने फरमाया, अच्छा ये तो वाकया काम खराब होता जा रहा है। तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर से मुर्गा निकाल दो और हफ्ते बाद आकर मुझे फिर इत्तला दो। वो साहब हफ्ते बाद आए और कहने लगे, हालात में थोड़ी सी बेहतरी हुई है। तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा अब ऐसा करो कि अगर मुर्गे के निकालने से जरा बेहतरी आई है तो अब तुम बकरा निकाल दो और अगले हफ्ते आकर मुझे फिर बताना। हफ्ते बाद आकर उन्होंने बताया कि हुजूर अब तो अल्लाह का बहुत करम है, हालात काफी बेहतर हो गए हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि अब जाकर गधा भी निकाल दो और हफ्ते बाद आकर मुझे इत्तला दो। उसने ऐसा ही किया, यानी गधे को भी अपने घर से निकाल दिया और हफ्ते बाद जब वो शख्स वापिस आया तो उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। चेहरे पर मुस्कुराहट और अंग अंग में खुशी दौड़ रही थी और आकर कहने लगा, यह हजरत अब मसला बिल्कुल हल हो गया है। अब अपना कमरा तो बंगला लगता है, सब घर वाले भी खुश हैं और सब हर वक्त खिले खिले से रहते हैं। इबादत भी बड़े आराम से होती है, कुरान खानी भी करा लेता हूँ। बल्कि हुजूर अब तो हमारा कमरा बिल्कुल पाक हो गया है। इसी खुशी में आपकी खिदमत में ये मिठाई लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसे कबूल फरमा लीजिए। वो आदमी मिठाई देकर चला गया तो अल्लाह वाले ने फरमाया, अब इसकी गाड़ी कामयाबी वाली सड़क पर आ गई है। अब ये हर दिन मजीद राहत और तरक्की पाएगा और कामयाब हो जाएगा। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, शिकवे से शुक्र तक का ये सफर है। वो साहब जब पहली बार बुजुर्ग के पास आए तो वो रो रहे थे और जब आखिरी बार आए तो वो खुश थे। ना सिर्फ खुश थे बल्कि उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा भी था। हालांकि वही कमरा था, उतने ही लोग थे, कुछ भी नहीं बदला था। वो साहब जब अल्लाह वाले के पास आए थे तो अल्लाह वाले समझ गए थे कि इनके रिज्क में तंगी का सबसे बड़ा सबब उस शख्स की नाशुक्री और बेसब्री है। अगर ये नाशुक्री छोड़ दे तो इसकी रोजी के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।